नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारे एक रिलेटिव का डेथ हो गया था और वो पहले आईसीयू में भर्ती थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसमें कोर्ट भी हमें जाना होता था और उनको अटेंड भी करना होता था। तो ये हमारी मजबूरी के कारण था कि हम इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो मेन बात आज का क्या है कि हमने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें कि मैंने बताया था, वो भी बोरोवर के लिए बताया था कि अगर आप पर्सनल लोन नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं। तो उस पर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आए थे और बहुत सारे ऐसे लोगों के भी कमेंट्स थे कि जिनको ऐसा लग रहा था कि हम उस वीडियो के माध्यम से आपको गलत संदेश दे रहे हैं या फिर हम डराने का कार्य कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो अगर आपने उसमें चेक भी दिया है, देखिए पर्सनल लोन अगर आपको मिलता है तो वो क्यों मिलता है, तो उसमें अगर आपने चेक दिया है तो बैंक सिक्योरिटी के रूप में चेक लेता है। अगर आपने अपना रिपेमेंट नहीं किया पर्सनल लोन तो बैंक आपके खिलाफ 138 का मुकदमा भी कर सकता है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 3 साल की सजा है। और ये बात मैंने आपसे बताई थी कि चेक बाउंस के मुकदमे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा गाइडलाइंस आया था पिछले ही साल कि चेक बाउंस के मुकदमे को आप जल्दी से जल्दी निस्तारित किए तो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो चेक बाउंस के मुकदमे में किसी प्रकार से कोताही नहीं बरत रहे थे। तो इसमें बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्शन था। अब उसमें कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि हमने पर्सनल लोन लिया है, अगर हमने चेक नहीं दिया है तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यदि आपने किसी बैंक से पर्सनल लोन लिया है और उसमें अगर आपने चेक नहीं दिया है तो बैंक किस प्रकार से लीगल एक्शन आपके ऊपर ले सकती है और इसमें आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर प्राइवेट बैंक या फिर किसी नेशनल बैंक, आपने अगर किसी भी वित्तीय संस्थान से अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और आपने पर्सनल लोन में चेक दिया है तो अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया तो चेक बाउंस का मुकदमा हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं। बट उस केस में क्या होगा कि जब आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है और आप कहते हैं कि हमारे पास किसी प्रकार से कोई भी हमारा संपत्ति नहीं है, तो क्या बैंक हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकता है या नहीं। देखिए, जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है जिसमें कि आप उसको नहीं समझ पाते हैं। दूसरी बात यह है कि लोन एग्रीमेंट भी एक होता है, कॉन्ट्रैक्ट लोन जो नंबर आपको मिलता है, अगर आपने ऐप से भी लोन लिया है तो भी इसमें वही बात होगी। तो इसमें अगर आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर सिग्नेचर और फोटो भी लगाया है और उसमें लोन एग्रीमेंट हुआ है कि आपने कितना लोन लिया, कितने परसेंट लिया, कितने साल के लिए लिया है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आपको साइन करवाया जाता है जिसमें कि आपका साइन होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट लेटर के आधार पे बैंक चाहे तो आपके ऊपर 420 का मुकदमा भी कर सकती है। देखिए, ये आज मैं फिर बात कह रहा हूँ कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। बैंक का वकील आपको सीधे फ़ोन करके कहेगा कि यदि आपने पैसा रीपेमेंट नहीं किया अपने पर्सनल लोन को तो हम आपके ऊपर 420 का मुकदमा कर देंगे। बहुत सारे लोगों को फ़ोन जाते हैं और ऐसे ही फ़ोन जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन करके कहता है कि आपके खिलाफ़ थाने में तहरीर आई है या फिर आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेन आया है। भले ही वो झूठा बोल रहा हो, भले ही बैंक का वही अधिकारी बोल रहा हो, लेकिन बैंक इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं कि अगर चेक नहीं दिया है सिक्योरिटी के तौर पे पर्सनल लोन में तो उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर या फिर लोन एग्रीमेंट लेटर के आधार पे आपके खिलाफ बैंक 420 का मुकदमा भी कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि 420 का मुकदमा अगर बैंक करता है तो आप इसको किस प्रकार से खारिज करवा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस ट्रायल को चैलेंज कर सकते हैं अपने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, आपके खिलाफ मुकदमा बढ़ता ही जाता है, तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत इस मुकदमे को ही रद्द करवा सकते हैं।
इसमें आप सीधे सीधे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वो प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, मेडिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए या फिर कोरोना पैंडेमिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आदतन लोन लिया और उसका पेमेंट नहीं किया और बैंक ने आपके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा किया तो आप हाई कोर्ट की शरण में चले जाए। ये एक्सक्यूज़ केवल सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए है। कहने का मतलब यह है कि इसका बचाव आप जो सही में चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं उस आधार पे ही आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन में इस प्रकार से आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है और आप इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। इसमें अगर चेक नहीं दिया है तो बैंक चेक बाउंस का मुकदमा नहीं करेगी, लेकिन अमूमन बैंक चेक मांगते ही मांगते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि पर्सनल लोन में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी होती नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि अगर चेक नहीं लिया है तो बैंक आपको लोन एग्रीमेंट लेटर के आधार पे 420 का मुकदमा भी कर सकते हैं। ऐसा बैंक अमूमन अपने बोरोवर से पैसा निकलवाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने भी कोई लोन लिया है, सिक्योर लोन लिया है या फिर अनसिक्योर लोन लिया है और बैंक आपको लीगल नोटिस भेज रही है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने लिए एक लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।